हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। इसका ये पहला लेक्चर है। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब है हीट या एनर्जी, थर्मो का मतलब है हीट या एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर चेंज, या फिर हीट का जो मोशन है या फिर चेंज है उनको बोला गया थर्मोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन क्या होगी? थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द हीट चेंज या एनर्जी चेंज इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इसके एडवांटेज क्या थे? शो थर्मोडायनेमिक्स लॉ। इसमें हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ में कि हीट को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रिडिक्ट केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये हमें इसके एडवांटेज ये थी कि हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं। इट शो एनर्जी चेंज, जो एनर्जी चेंज हो रही है उसके बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी एडवांटेज ये थी कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स लॉ को बता दिया, और प्रिडिक्ट केमिकल रिएक्शन होगी नहीं होगी इससे हमें पता चल जाएगा, और एनर्जी चेंज हो रही है वो भी हमें पता चल जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि हम केवल यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ही डील कर सकते हैं, मतलब कि जो अमाउंट मैटर जो होगा वो बल्क में होगा तो उसी के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कि आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब निकाल सकते हो, लेकिन एक एटम या मॉलिक्यूल के लिए कोई भी चीज इसमें हम नहीं निकाल सकते। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के बारे में इन्होंने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन होगी नहीं होगी, लेकिन उसका रेट नहीं बता पाए थे, रिएक्शन का रेट नहीं बता पाए थे। अब आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री किसे कहते हैं। मान लिया कि ये पूरा एक यूनिवर्स है। ये पूरा क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में इतना पार्ट हमने मान लिया कि ये सिस्टम है, इसका ये पार्ट सिस्टम है। तो सिस्टम वो पार्ट होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बोला गया सिस्टम। यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बोला गया है सिस्टम। और यूनिवर्स और सिस्टम को सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम बाउंड्री। ये जो लाइन खींची गई इसको बोलेंगे हम बाउंड्री। और बचा हुआ पार्ट जो होगा वो सराउंडिंग में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक कप में चाय रखी हुई है, तो चाय जो हो गया उसको बोलेंगे हम सिस्टम, कप को क्या बोलेंगे? बाउंड्री, और बचा हुआ एरिया जितना भी है, बचा हुआ एरिया मतलब कप और चाय को छोड़कर बाकी सब सराउंडिंग में आएगा। पूरा यूनिवर्स है, चाय के अंदर कप के अंदर जो चाय है वो सिस्टम में आएगा, कप बाउंड्री हो गई, और सराउंडिंग क्या हो गया? पूरा एरिया जिस पर हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे। तो सिस्टम किसे बोलेंगे? विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग किसे कहेंगे? द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का जो रेस्ट पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा, वो सब सराउंडिंग में आएगा। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स किसे कहेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ही तो मिला के यूनिवर्स बनेगा। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री, जो सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को सेपरेट कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है, उसको बोला गया है बाउंड्री। तो विच सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री जो होती है वो तीन तरह की होती हैं, रियल, इमेजिनरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, या फिर और तीसरा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। रियल बाउंड्री, जो हमने कप में चाय रखी है तो वो कप क्या हो गया? वो रियल बाउंड्री हो गई,
वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कप के ऊपर का हिस्सा जो खुला हुआ है, कप के ऊपर का हिस्सा जो ये जो खुला हुआ है, ये किस में आ जाएगा, ये इमेजिनरी बाउंड्री में आ जाएगा। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल हो सकती है बाउंड्री। कंडक्टिंग मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है, हीट बाहर भी निकल सकता है और हीट अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बाउंड्री 3 तरह की हमने पढ़ी, रियल और इमेजिनरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब जिसमें हीट चेंज हो रहा है और नॉन कंडक्टिंग का मतलब जिसमें हीट चेंज नहीं हो रहा। बाउंड्री 3 तरह की होती हैं, सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक कप में जो चाय रखी है वो गर्म है, तो वो चाय ठंडी हो जाएगी कुछ देर बाद, मतलब एनर्जी चेंज हो रही है। और भाई उसकी वेपर्स भी तो निकल रही है, चाय की वेपर्स भी तो निकल रही है थोड़ी बहुत, तो मैटर भी चेंज हो रहा है, मतलब कि तो जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो जाएगा उसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जिसमें मैटर चेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे जो चाय का कप रखा हुआ है उसे आप ढक दो, अब वेपर्स बाहर नहीं निकलेंगी, तो क्या हो गया, मैटर चेंज नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी चेंज हो जाएगी, मतलब हीट ट्रांसफर हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही चेंज नहीं होती। थर्मस में क्या होगा, अगर आप थर्मस में गर्म पानी रख दें, चाय या कॉफी रख दें, तो वो क्या होगा, वो ठंडा नहीं होगा जल्दी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, और वो ढका हुआ भी है तो उसका मैटर भी चेंज नहीं होगा। हालांकि ये कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन इसे हम एग्जाम्पल मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब पॉइंट आता है स्टेट वेरिएबल। स्टेट का क्या मतलब है, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम। जैसे कि मान लिया टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 टाइप से हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या होता है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे ही डिपेंड करता है उसको बोलेंगे हम स्टेट फंक्शन। जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से जब आप स्कूल जा रहे हो तो बीच में आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आपने कोई चीज खरीद ली खाने के लिए, उसके बाद अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर से उसके बाद गए स्कूल। तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन में केवल इनिशियल और फाइनल, मतलब घर पे गए उसके बाद एंड कहाँ पे आया आपका, स्कूल पे, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पाथ फंक्शन में आप किस रास्ते से गए हो वो पाथ भी डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ भी इस पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर से जैसे कि ई से इंटरनल एनर्जी, आगे हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब हम इसमें आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे वर्क को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और हीट। आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।